कांग्रेस के किसी नेता पे भी, जो वर्तमान नेता हैं, उन पे किसी पे भी छापा लगाओगे तो सबकी स्थिति यही निकलने वाली है। उनका टोटल कंसेप्ट यही है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को क्यों चुनते हैं? उनमें गुणों की यदि आप चर्चा करेंगे तो आपको असलियत का पता चल जाएगा। सामाजिक चेतना, लोगों के साथ काम करने का, सब हाई फाई लोग। केवल उनकी आर्थिक संसाधनों के कारण उनको कांग्रेस में स्थान मिलता है। त्याग, तपस्या, कांग्रेस के लिए डिवोशन, ये विचार खत्म हो गया, क्योंकि ये खानदानवादी पार्टी है। केवल राजा रानियों के लिए काम करना है। वहाँ जो ग्रेडेशन है, काम करने का जो इतिहास है कार्यकर्ता का, उसका कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। और निरंतर इसी के कारण कांग्रेस की दुर्दशा होती जा रही है। सर, टैक्स छापे में रिकॉर्ड नकदी दिया है। आज जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी का सांसद धीरज साहू के कारोबार से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। ये हवाई जहाज का इंतजाम, हेलीकॉप्टर का इंतजाम, ये सारे उद्योगपति करते हैं। और इसी को आप देखेंगे, हमारे वर्तमान गांधी जो हैं, तथाकथित गांधी, अपने राहुल गांधी जी के आसपास ऐसे ही लोग आपको नजर आएंगे जिनके बड़े कारोबार हैं। उन सब के ऊपर हाथ डालेंगे तभी। और वैसे तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, जिस चैलेंज को इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक्सेप्ट किया है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ। दीमक की तरह इस देश को ये भ्रष्टाचार खा रहा है। और अब लगातार ऐसे इनेक्टमेंट से लोगों में ये आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि अब हमें कानून कायदों से चलना चाहिए। किसी भी मीन्स से यदि हम पैसा कमाएंगे तो कल के दिन हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये खौफ आज़ादी के बाद पहली बार किसी हुकूमत में, ब्यूरोक्रेट्स में, नेताओं में यदि पैदा हुआ है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। केंद्रीय पर्यवेक्षक आज रायपुर पहुंचने वाले हैं। राजस्थान और एमपी पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। लगातार देखा जा रहा है अंतिम रूप देने के, मुख्यमंत्री के चयन को अंतिम रूप देने के लिए कोशिशें की जा रही है। छत्तीसगढ़ के लिए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक जाने वाले हैं। रविवार को रायपुर पहुंचकर नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। हालांकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि आखिरकार ये नेतृत्व किसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगा। अभी अखबार में और विज्ञापन, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 11 तारीख का हमारे मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। 11 तारीख की बैठक है, सोमवार की, और 11 तारीख तक पर्यवेक्षक पहुंचेंगे। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। और यही डेमोक्रेटिक सेटअप में यही तरीका है। और यथार्थ में तो जनतंत्र में ये मुख्यमंत्री विधायक का राइट है, और विधायक को ही मुख्यमंत्री चुनने देना चाहिए। इससे डेमोक्रेसी कायम रहती है। ऊपर से निर्णय करने में चूक होती है, और ये परंपरा जनतंत्र के लिए उचित नहीं है। पर्यवेक्षक जाकर के हमारे यहाँ हमेशा ये जांच करते हैं कि बहुमत की राय, वैसे तो हमारे यहाँ ये कोशिश होती है कि सर्वानुमति मुख्यमंत्री के लिए बन जाए, तो सरकार बहुत ताकत से सारे लोगों के सहयोग के साथ चलेगी। देर सवेर अभी 1 दिन 2 दिन, बड़ी पार्टी है, जो जो पार्टी बड़ी होती है इस तरह निर्णय लेने में कठिनाइयाँ बढ़ती हैं। एक्स पर सभी को राम नाम कहने वाले ट्वीट से तेज हो गई कि उनका अंत है शायद राज्य के सीएम के रूप में लंबी पारी का। हालांकि बाद में ट्वीट हटा दिया गया। देखिए, बहुत सहज कार्यकर्ता है। शिवराज सिंह जी को मैं बचपन से जानता हूँ। विशुद्ध रूप से कार्यकर्ता की अवधारणा यदि किसी में देखना है, इतने बार के मुख्यमंत्री रहने के बाद, 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद, कभी अहंकार उनको परिलक्षित नहीं हुआ। हमें अपने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं आया है। और सहज रूप से बात करते हैं। फिलॉसफी में एमए है। ज्ञान की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी, और गुणों की भरमार है। इतनी सक्रियता बिरली मिलेगी पूरे माने हिंदुस्तान के प्रमुख कार्यकर्ताओं में
इतनी सक्रियता कम लोगों में मिलेगी। और सहज ढंग से उन्हें कहा होगा राम राम करना ही चाहिए। अपने यहाँ तो परंपरा है कि जब कभी मिलें तो सेवा अपनी शुरुआत होती सवेरे से लेकर रात तक की राम राम से। तो इसका कोई आशय अपने अपने ढंग से निकालते हैं लोग, कोई उल्टा सीधा आशय निकालने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। बयान आया, उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को कहा कि ये सवाल है कि भाजपा के चुनाव जीतने के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और इसको करोड़पति की तरह सस्पेंस बताया है। अब बघेल जी के पास यही काम बाकी रह गया है कि अपने फुर्सत के समय है उसमें इसी तरह की जुगाली करके इस देश के जो कोई सवाल नहीं है ऐसे सवाल खड़े करना, और शायद इसमें से कोई रास्ता निकल जाए। अब उन्हें अच्छे विपक्षी की भूमिका का चिंतन करना चाहिए और मार्गदर्शन करना चाहिए कि सरकार कैसे ढंग से चले। सत्र में शामिल नहीं हुए, ऐसा दानिश अली का बयान आया है उनके निलंबन के बाद। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी पार्टी विरोधी कोई भी कार्य नहीं किया। मायावती जी का पार्टी का ये फैसला बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मैंने हमेशा भाजपा के खिलाफ आवाज उठाई है और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मैं आवाज उठाता रहूंगा। हाँ, यही गलती की कि हमेशा भाजपा के खिलाफ आवाज उठाई। ये बुनियादी गलती सब नेताओं में है। भाजपा में कुछ अच्छा भी तो होगा कि केवल खिलाफत करते रहेंगे।